Good morning, students. So today we'll discuss about the syllabus which is deleted from Assam Higher Secondary Council. So as you already know that 30% syllabus already deleted from Assam Higher Secondary Council second year courses and HS first year courses. So you'll see today we'll discuss about the mathematics portions syllabus for higher secondary courses, topic to be deleted, टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, बहुत लोग ने इसमें कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पार्ट डिलीट हुआ, तो दैट्स वाई आई विल क्लियर इट दैट हाउ विच पोर्शंस आर डिलीटेड. विल सी ये यूनिट वन में रिलेशन फंक्शन का जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पार्ट जो है रिलेशन वाला वो तो रहेगा. उसके बाद 1 ऑन 2 पार्ट भी रहेगा, मतलब एक्सेस नंबर 1.1 इसमें है एंड 1.2 भी है, ये दोनों 1.2 तक है. ठीक है, उसके बाद 1.3 में जो कंपोजिशन फंक्शन है, मतलब एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ, ये वाला चीज़ एलिमिनेट हो गया, ये नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि हमें बोल दिया कि ये जो है ये जो यहाँ में जो चीज़ दिया हुआ है ये सारा एलिमिनेट हुआ है. ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, तो मतलब 1.3 ये जो है ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ में है, 1.4 ये जो है ये पूरा बाइनरी ऑपरेशन है और इन्वर्स फंक्शन ये भी 1.3 में है. तो 1.3 1.4 जो है ये टोटली एलिमिनेट कर दिया, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा. तो मतलब इसमें से मालूम पड़ेगा कि इस बार जो क्वेश्चन है वो आइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, नहीं तो आएगा 1 ऑन 2 वाला, मतलब 1.1 और 1.2 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कोई एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ओवरऑल 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा रिलेशन फंक्शन से. ओके, समझ में आया. तो ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है यहाँ में भी क्या चीज़ एलिमिनेट कर दिया, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. जो हम लोग ग्राफ पढ़ा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे कि साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे आया था. ठीक है, साइन का ग्राफ जो है वो ऐसा करके मिला था. तो साइन इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो इधर से आता है, ऐसा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है. तो ये जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है इसको एलिमिनेट कर दिया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से. ठीक है, दैट मीन्स ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सारा चीज़ एग्जाम में है. ठीक है, तो मतलब इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पार्ट और या प्रूफ करने वाला पार्ट वो सब आएगा, लेकिन ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएगा रिलेटेड टू द ग्राफ. ठीक है, तो ऐसे भी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री तुमको पढ़ना है, इसमें से उतना कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है. ठीक है, फिर मैट्रिसेस में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कूलम ऑपरेशन एंड इन्वर्स मैट्रिसेस. तो इन्वर्स निकालने वाला जो प्रोसेस था मैट्रिक्स का, एलिमेंट्री रो यूज़ करके या R1 R2 करके हम लोग किया था, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 ऐसा करके जो हम लोग इन्वर्स निकाला था, ए इन्वर्स A इक्वल टू आई ए, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग जो ए इन्वर्स यहाँ से निकाला था. ठीक है, ए इन्वर्स इक्वल टू हम लोग फाइंड किया था रो कॉलम यूज़ करके, तो वो वाला प्रोसेस नहीं चाहिए, ये एग्जाम में से वहाँ से एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, तो मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कूलम ऑपरेशन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन्वर्स निकालना या एलिमेंट्री रो यूज़ करके इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट कर दिया, तो ये मतलब एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, और बाकी सारा चीज़ आएगा मैट्रिक्स का. तो मैट्रिक्स का ये चीज़ ही एलिमिनेट कर दिया कि इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब R1 R2 यूज़ करके जो करने वाला था वो सारा कुछ एग्ज़ाम में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये एक बहुत ये हम लोग बहुत लोग के लिए प्रॉब्लम था ये चीज़ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना, क्योंकि बहुत लंबा होता है कभी कभी 6 मार्क के लिए देने से. तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि ये चीज़ एलिमिनेट हो गया, तो अभी ये चीज़ नहीं आएगा. तो मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन का ऊपर या डिबेट का ऊपर या और कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन था हम लोग एक्सरसाइज में किया था वो सभी आने का चांसेस है. ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट में देखो, डिटर्मिनेंट में कंसिस्टेंसी वाला एलिमिनेट कर दिया. कंसिस्टेंसी मतलब ये वाला कंसिस्टेंटली मतलब यूनिक, जिसमें सॉल्यूशंस मिलता है, यूनिक सॉल्यूशंस हो, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने से ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने से कंसिस्टेंसी मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पार्ट जो है ये नहीं आएगा, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है. ठीक है, दैट मीन्स सॉल्यूशंस इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पार्ट
कुछ कुछ मतलब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में जनरली ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आता है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, फाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो ये सारा चीज़ इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिला है कि ये सारा चीज़ नहीं आएगा। तो मतलब और उसके बाद क्या देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल। तो कोई भी लीनियर सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब एक से लीनियर सिस्टम दे दिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये a1 bx1 ऐसा एक इक्वेशन है। अनदर क्वेश्चन है ax2 b सॉरी एक्स a1 b1 और ये एक्स वाई में नहीं होना चाहिए था, एक्स वाई में 1 1 नहीं आएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ये वाला चीज़ है कि a2 x b2 y प्लस c2, इसके बाद z भी हो सकते हैं इधर में, a3 x b3 y c3, ऐसा देखो एक इक्वेशन दिया रहता है जिसमें से हम लोग का x y z निकालना पड़ता है। तो इसमें कितना से इसमें इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होता है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा ना नो सॉल्यूशंस होगा, ऐसा भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस इस बार नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो अच्छा ही है कि ये सारा चीज़ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से ये हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। तो डिटर्मिनेंट से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रूफ करता है ना, कुछ डिटर्मिनेंट से राइट साइड में प्रूफ करने वाला ये वाला चीज़ आने का चांसेस है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाला पार्ट अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली यही चांस है आने का। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी कर लिया प्रूफ करने वाला। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये एलिमिनेट कर दिया। रूलिस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम्स एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी कर लिया, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा चीज़ जो है ये एग्जाम में नहीं आएगा बोल के बोला, बट हम लोग कर लिया क्योंकि ये जो चीज़ है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी काम आता है। तो इसलिए ये जो हम लोग कर लिया तो अच्छा ही हुआ कर लिया, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, तो कुछ चीज़ें इसमें से बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाता है, तो इसको एलिमिनेट तो कर दिया। ऐसे भी एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। तो ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम वाला पार्ट मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.6 शायद से 5.6 या 5.7 ऐसा कुछ था। तो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज था डिफरेंशिएशन का 5.7 आई थिंक, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ से क्या आएगा, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा या डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, और एक प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आ सकता है या फाइंड डिफरेंशिएशन का आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रूफ दैट आने से थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है, तो इसलिए फाइंड डिवाइड डीएक्स कुछ निकालने के लिए देगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ में क्या एलिमिनेट कर दिया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये ज़्यादा चीज़ें एलिमिनेट कर दिया। तो ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, लेकिन अच्छा ही है क्योंकि जो लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेगा तो वो लोग के लिए इस बात अच्छा ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये सब चीज़ चाहिए। तो हम लोग कर लिया तो कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया कि फिजिक्स में भी बहुत जगह में यूज़ होता है, तो अच्छा ही है ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। बट ये एग्जाम में तो नहीं आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैंसिल कर दिया। अप्रॉक्सीमेशन जो है मतलब मैंने ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था कि ये कैंसिल करने का चांसेस है, देखो ये कैंसिल कर दिया। अप्रॉक्सीमेशन मतलब 6.2 भी कैंसिल कर दिया, 6.4 भी कैंसिल कर दिया और 6.5। ठीक है, 6.2 मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 6.4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा का भी ग्राफिकल प्रॉब्लम जो है मतलब 6.5 में से मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफिकल प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे कुछ ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग को मैक्सिमा मिनिमा निकालना का होता है, जो 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो वो सब नहीं आएगा। तो अच्छा ही है कि मतलब हम लोग का चांसेस आने का 6.1 से आने का चांसेस है और 1.3 जो हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। 1.3 मतलब टेंजेंट नॉर्मल, तो ये हमें टेंजेंट नॉर्मल को कैंसिल नहीं किया, तो मतलब टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन आएगा एंड 1.3 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस है एंड 6.3 में से 6 मार्क का क्वेश्चन आने के लिए चांसेस है। तो ये 6.1 एंड 6.3 को अच्छे से देखना। 6.2 का हम लोग ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा बोला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, बट जान के रखना अच्छा है। ठीक है, ओके सर नेक्स्ट सी इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में हम लोग अभी स्टार्ट किया इंटीग्रल, तो इसमें 7.1 7.2 ये सारा चीज़ तो प्रॉब्लम नहीं है। आप तो इंडिफिनिट इंटीग्रल 7.6 तक आई थिंक 7.6 तक तो
आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल। खाली इसमें कैंसिल क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम मतलब 7.7 आई थिंक 7.7 या 7.7 या 7.8 ऐसे कुछ है, उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ग्राफिकल, सॉरी ये डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, खाली एक ही एक्सरसाइज को एलिमिनेट किया इंटीग्रेशन में से, तो मतलब इंटीग्रेशन पूरा ही आएगा ऑलमोस्ट, खाली एक एक्सरसाइज छोड़ के। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो इजी था, ये इजी चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। इसमें से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता था एवरी ईयर लिमिट ऑफ सम का, बट अभी ये इसको एलिमिनेट कर दिया, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये देना चाहिए था, क्योंकि ये देने से स्टूडेंट के लिए इजी होता, क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ऑलवेज कॉमन ही मिलता है, बट इस साल ये नहीं आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बाकी इंटीग्रल्स जो है वो सब अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं अभी, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल तो पूरा ही आएगा और डेफिनेट इंटीग्रल भी आएगा। खाली हमें बोल दिया कि डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट ऑफ सम वाला कैंसिल कर दिया, लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ऐसे जनरली डेफिनेट इंटीग्रल कैंसिल नहीं किया, मतलब ऐसा लिमिट वाला प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, खाली लिमिट ऑफ सम वाला जो लिमिट यूज़ करके हम लोग करते हैं वो वाला पार्ट को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बाकी सारा इंटीग्रेशन में से पूरा आएगा, तो इंटीग्रेशन को अच्छे से करना होगा। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या कैंसिल कर दिया, तो इंटीग्रेशन में से कितना आता है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता था लिमिट ऑफ सम से। तो इस बार ऑब्वियसली लिमिट ऑफ सम का तो 6 मार्क नहीं आएगा, तो 6 मार्क्स ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल का कोई दूसरा कुछ ऐसा लिमिट लेगा, कुछ प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम्स होता है उसमें से आने का चांसेस है। ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा जब हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, मतलब कुछ कर्व्स हैं, जैसे कि यहाँ से एक कर्व गया और यहाँ से और एक कर्व है, तो ये दोनों का बीच का एरिया निकालने के लिए होता है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो मतलब बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व का बीच में जो एरिया होता है वैसा टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस आएगा इससे। ठीक है, तो ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा 7.1 से क्वेश्चन आएगा, 7.2 वाला पार्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि 7.2 में ऐसा 2 कर्व वाला क्वेश्चंस होता है, तो ऑब्वियसली 8.1 इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने का चांसेस है। 8.2 वाला पार्ट मैक्सिमम कैंसिल ही हो चुका है, ये सिलेबस में रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ है, 9.1, 9.2, 9.3, 9.1, 9.2, 9/3 ये सारा एलिमिनेट नहीं किया, और सेपरेशन भी एलिमिनेट नहीं किया, ये हमें होमोजेनियस एलिमिनेट कर दिया, मतलब लाइन 9.5, 9.6 आई थिंक। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन एंड ये है लीनियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी का लास्ट 2 एक्सरसाइज जो है ये एलिमिनेट कर चुका है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशंस जो होता है वो नहीं आएगा, और ये लीनियर वाला डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, जनरली यहाँ से क्वेश्चन स्टाफ आता है, तो अभी इस साल ऑब्वियसली ये दोनों नहीं आएगा, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इसलिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से करना, तो जाके सेपरेशन तक हम लोग अच्छे से, इस सेपरेशन बोल के एक पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना तक ही आएगा, तो इजीली ये मार्क्स यहाँ से 8 मार्क्स आता है, तो ये 8 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो वेक्टर का पूरा आएगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया वेक्टर का। ठीक है, प्रोजेक्शंस ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, जनरली प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, तो वेक्टर तो पूरा देखना पड़ेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, इसमें लाइन का एलिमिनेट नहीं किया। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हम लोग लाइन पढ़ा था, लाइन और प्लेन, तो लाइन वाला चीज़ यहाँ में एलिमिनेट नहीं किया। यहाँ में क्या, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मतलब एक प्लेन है और उसका डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से, ये वाला चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट है और ये प्लेन, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, ये इतना टफ चीज़ नहीं था मेरे हिसाब से, इसको एलिमिनेट क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये तो बहुत इजी चीज़ था, इसको ही एलिमिनेट कर दिया, लेकिन और बाकी सारा चीज़ को एलिमिनेट नहीं किया। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो एक पॉइंट और प्लेन का बीच डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ है, इतना भी इजी नहीं है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट एंड लाइन बोला होता तो इजी है, पॉइंट एंड लाइन के बीच इक्वेशन डिस्टेंस निकालना होता तो इजी, बहुत इजी हो जाता है, तो उसको एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन प्लेन और पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो एक लाइन और एक प्लेन, कोई एक लाइन है और कोई एक प्लेन है। ठीक है, ऐसे प्लेन है और प्लेन है और ऐसा एक लाइन है सपोज, तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालने का क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, ओके, सो 3 डायमेंशन से ओनली ये 2 चीज़, तो ये सारा चीज़ तो ऐसे भी एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए
और एक और क्वेश्चन आता है बिटवीन टू प्लेन टू प्लेन के बीच में से जो इंटरसेक्ट करके जो थर्ड प्लेन आता है उसका इक्वेशन निकालने के लिए वह इसके ऊपर सर्टेन कंडीशन लगा देते, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो जनरली ये वाला पार्ट का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर दिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखो लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 3 डायमेंशन में से हम लोग कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक 4 मार्क क्वेश्चन आएगा, एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में एक 6 मार्क क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स एलपीबी का हटा दिया। मतलब अनबाउंडेड जनरली डाइट प्रॉब्लम्स में होता है, डाइट प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दिया। मतलब डाइट प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर अनबाउंडेड क्वेश्चन आता है। मतलब जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ ऐसे इनइक्वालिटी में ग्राफ ड्रॉ करने से ये अनबाउंडेड सॉल्यूशंस आता है। जब हम लोग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशंस वाला पार्ट को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अनबाउंडेड वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें से ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन अनबाउंडेड वाला पार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसको एलिमिनेट कर दिया, तो अच्छा ही हुआ। तो इसमें से ऑब्वियसली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से तो ईजी क्वेश्चन आएगा इस बार। एवरी ईयर ईजी आता है, उतना टफ तो आता नहीं है यहाँ से ऐसे भी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का देखो, प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा चीज़ एलिमिनेट कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी से टफ क्वेश्चन आने का चांसेस कम हो गया। देखो मीन, वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल, तो इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट इस बार ये एलिमिनेट कर दिया। मीन निकालने का और वेरिएंस of random variable and repeated independent Bernoulli's trial and Bernoulli's distributions। मतलब लास्ट जो 15 एक्सरसाइज 15.5 एंड 15.4 है क्या, लास्ट दो एक्सरसाइज एग्जैक्टली मुझे लास्ट दो जो एक्सरसाइज है उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि ये जो मीन एंड मीन वेरिएंस ये सब है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारा चीज़, ये लास्ट सेकंड वाला एक्सरसाइज है जो 15.4 है। लास्ट वाला में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड बर्नौली ट्रायल्स वाला है, ये दोनों ही रिमूव कर दिया। तो मतलब आइदर बेस थ्योरम को यहाँ में रिमूव नहीं किया, तो अप टू बेस थ्योरम तक, मतलब फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो आएगा। नंबर 2 में है 15.2 जो है मल्टीप्लिकेशन रूल एंड प्रोबेबिलिटी, वो भी आएगा। एंड 15.3 में जो है वो है बेस थ्योरम। तो ये तीनों चीज़ ही पढ़ना है। तो ऑब्वियसली कोई सिलेबस ईजी है, तो उसमें से हम लोग को इजीली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स। तो ये सारा चीज़ रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी आने वाला है। तो जो लोग इस बार प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से करने से इजीली 80 तो कुछ भी नहीं है, 90 या 100 में 100 ही मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो टफ वाला पोर्शन था वो सब तो एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है ईजी होने वाला है। तो सब लोग अच्छे से क्लास करना, ऑनलाइन क्लास ही, तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो अच्छे से उसको देखना। मेरा जितना भी वीडियोस है उसको रिकैप करके देख लो, ठीक है। और तो ये इजीली मार्क्स मिलेगा इस बार, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहा है कि मैथ्स को 4th बनाऊंगा वो लोग भी मत छोड़ना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इतना टफ आने वाला है ही नहीं। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ने से ही 80 मार्क्स मिलने का चांसेस है, ठीक है। Okay, so now we'll discuss about our next exercise, that means इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में 7.2 का कुछ पोर्शंस हम लोग 7.2 7.2 तक किया था। 7.2 का अप टू क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब ने किया है। तो कुछ प्रॉब्लम, 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया किसी का, तो मैं दिखा देता हूँ बाकी कौन सा क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, मैं 12 को दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को 12 में प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी 13 में तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये 2 + 3x³ को t लेने से ये x² dt में आ जाएगा। यहाँ में log x को t लेने से ये 1/x dt में आ जाएगा। यहाँ में ये नीचे वाला टर्म 9 - 4x² को t लेने से ये ऊपर में x आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस आएगा, माइनस को लेफ्ट साइड में लेके जाने से हो जाता है, ठीक है। तो मैं 12 को करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन करूँगा। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इंटीग्रेशन निकालना किसका है, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन होल टू द पावर वन बाई, वन सेकेंड, होल टू द पावर वन बाई थ्री एक्स टू द पावर फाइव, होल टू द पावर वन बाई थ्री एक्स टू द पावर फाइव, एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से करेंगे? इसमें से हम लोग एक्स टू द पावर थ्री को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स टू द पावर थ्री को अगर कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल होके एक्स आएगा, तो एक्स टू द पावर सिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंटली भी कर सकते हैं, इसको क्यूब में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इजीली करा देता हूँ इसको। देखो एक्स क्यूब माइनस वन, ज़्यादा सिंपली जो सिंपल प्रोसेस है इसको सेम ही रखो। एक्स टू द पावर फाइव को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एज सब्सटीट्यूशन से तो हम लोग को सब्सटीट्यूट करना होगा। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें? लेट टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन को हम लोग टी ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन को क्यू टी लिया, इसको टी लेने से इसको अगर टी ले तो टी टू दी पावर वन बाई थ्री हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ तो ये वन बाई थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज टी टू दी पावर वन बाई थ्री होगा और इसको फिर हम लोग टी में कन्वर्ट कर लेगा और ये वाला चीज़ डी टी में आ जाएगा। देखो, बिकॉज एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर। देखो करने से मालूम पड़ेगा, टी का डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी टी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, वन का तो ज़ीरो, विथ थ्री को लेफ्ट साइड में लेके आओ, डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो नाउ इसमें क्या किया? डी एक्स को राइट साइड में लेके गया और थ्री को लेफ्ट साइड में लेके आया। क्यों लेके आया? बिकॉज हम लोग को यहाँ में चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया? डी टी बाई थ्री। ठीक है, तो अभी हम लोग इस ये आई का वैल्यू हमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा? इसका वैल्यू हम लोग टी लिया था, इसका देखो एक्स क्यूब माइनस वन को टी लिया था, तो ये आ जाएगा टी टू दी पावर वन बाई थ्री। ठीक है, एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? ये वन को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स क्यूब का वैल्यू निकाला तो क्या आएगा? टी, वन को लेफ्ट साइड में लेके यहाँ से प्लस वन हो जाएगा, राइट साइड में रहेगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से वन को लेफ्ट साइड में लेके गया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन, तो एक्स क्यूब का जगह में एक्स क्यूब का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? टी प्लस वन। ठीक है, जितना भी एक्स है सबको रिमूव करना है, यहाँ में कोई भी एक्स नहीं रहना चाहिए, हमें सारा टी और डी टी रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा है, इसका वैल्यू क्या है? टी टी बाई थ्री, डी टी बाई थ्री। ठीक है, तो अभी देखो अभी एकदम सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन बाई थ्री को बाहर लेके आओ, ये वन टी टू दी पावर वन बाई थ्री और इसमें टी का पावर कितना है? वन, तो बेस सेम पावर प्लस करो तो कितना आ जाएगा? टी टू दी पावर वन बाई थ्री, टी टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन, तो कितना आ जाएगा? टी टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन। ठीक है, अभी टी टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन, तो ये टी टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू वन, तो टी टू दी पावर वन बाई थ्री होगा। ठीक है, तो ये आ गया डी टी। अभी वन बाई थ्री सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को, टी टू दी पावर ये हो जाएगा थ्री प्लस वन, फोर बाई थ्री डी टी प्लस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन में ये वन बाई थ्री भी मल्टीप्लाई होगा। अभी इसमें क्या है? टी टू दी पावर वन बाई थ्री, टी टू दी पावर वन बाई थ्री
1/3 टी टू दी पावर 1/3 का वैल्यू कितना है, टी टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन फॉर्मूला, तो एक्स टू दी टी टू दी पावर n प्लस 1 n मतलब 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3, इसमें आएगा टी टू दी पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी। ओके, सो अभी इसमें से आ जाएगा 7/3, 3 ऊपर जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ये इसका एलसीएम लेने का बाद कैंसिल करना, सो कैंसिल करने से रॉन्ग होगा। एलसीएम लेने से बाद यहाँ में 7/3 हो जाएगा, तो 3 कैंसिल होकर यहाँ में 7 रहेगा, तो t/7, तो 1/7 टी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, क्या था x³ - 1 ऑल टू दी पावर हो जाएगा 7/3, ठीक है। प्लस इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ में कितना बचेगा 1, यहाँ में 1 + 3 4, तो 1/4 रहेगा यहाँ में, और t का वैल्यू है x³ - 1 ऑल टू दी पावर, यहाँ में आएगा 4/3 प्लस सी। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को जस्ट यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि किस तरीके से हम लोग टी लेने से ये सारा चीज़ टी को किस तरीके से लेने से सारा जो एक्स है और टी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर पाएगा, इस तरीके से कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ में क्यूब था, तो मैंने 5 को भी क्या किया x³ × x² में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने से तो 5 आने वाला है नहीं, और 5 का डिफ्रेंशिएशन करने से भी x³ - 1 तो आने वाला है नहीं, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करने से x³ आएगा, x² आएगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन करने से, तो इसलिए मैंने यहाँ में x² एक बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, e टू दी पावर 2x + 3, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, e टू दी पावर 2x + 3 dx, ठीक है। तो इसको अगर t पकड़ोगे, शॉर्ट फॉर्म में भी मैं दिखा दूंगा अल्टरनेटिव मेथड, बट अगर t कंसिडर करोगे तो डायरेक्टली एक ही चीज़ है, ये 2x + 3, इसको t लेना है और कुछ है नहीं हमें, तो ये 2x + 3 बिना t पकड़े भी हम लोग इसको कर सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। मैं जस्ट सब्स्टिट्यूट मेथड को दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं दिखा दूँगा किस तरीके से शॉर्टकट होगा। dt/dx, इसमें 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, सो dt/2 = dx, ठीक है। नाउ अब i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर, इसको t पकड़ा था और dx का वैल्यू कितना मिला, dx का वैल्यू मिला dt/2, तो ये पूरा चीज़ t में कन्वर्ट हो गया। अभी 1/2 का आउटसाइड लेके आओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t dt, ठीक है। तो 1/2 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होता है प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/2 e टू दी पावर t का वैल्यू क्या है 2x + 3, ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो शॉर्टकट मेथड में करने से क्या करना होगा, डायरेक्टली e टू दी पावर x का जो है फॉर्मूला क्या था, इसमें देखो e टू दी पावर x जो है सेम टू सेम उसी को लिखना है 2x + 3, और यहाँ में तुमको देखना है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल इज़ x, तो x के साथ जो भी नंबर है उसको क्या है नीचे लिख दो, ठीक है। दैट इज़ द अल्टरनेटिव मेथड। तो यही आंसर देखो, e टू दी पावर 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2 + c, मतलब तुमको देखना e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा, लेकिन इसका x के साथ अगर कोई कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है x, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है e टू दी पावर mx का फॉर्मूला m e टू दी पावर mx होता है, सिमिलरली यहाँ में जो चीज़ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है यहाँ में डिवाइड में आता है, मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो e टू दी पावर mx का और शॉर्ट, ये तो पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ में करके दिखाया सब्स्टिट्यूट मेथड में, बट अगर ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली ऐसा लिख दो कि e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x ही आएगा, और जो चीज़ x के साथ है, x के साथ जो भी नंबर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है।
ओके सर, रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन सेंस लगाना है कि किसको टी लेना है। ये ऊपर वाला एक्स को टी लेने से तो ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को टी लेने से भी ये एक्स नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको अगर टी ले लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो मतलब एक्स आ जाएगा वहाँ में, ठीक है। देखो लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी डी टी डिफ्रेंशिएशन करो, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। तो यहाँ से 2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये जगह x इंटू डी एक्स, ठीक है। सो नाउ आई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है t, और ऊपर में क्या है x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है dt बाई 2, तो यहाँ में आ जाएगा dt बाई 2। ठीक है। तो अभी ये 1/2 बाहर निकालो इसका, और ये ई टू दी पावर टी को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी, और ये डी टी, ठीक है। अभी 1/2 ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू दी पावर माइनस टी का है माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सी, ओके। सो अभी इसमें से -1/2 ई टू दी पावर टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 18 सिमिलरली इसके जैसे ही है, जैसे कि मैंने यहाँ में एक्स इसका को टी लिया था तो ये एक्स आ गया ऊपर में। सिमिलरली एक ही तरीके से यहाँ में क्या करना है, ये टेन इनवर्स को टी लेना, तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला टर्म जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में टी लेना है टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है। तो ई टू दी पावर टी और बाकी जो टर्म है वो डी टी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो इसको कर पाओगे एंड ई टू दी पावर 2x माइनस एक्स ना, ठीक है। इसको मैं 19 20 ये सारा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो ये 18 तक कंप्लीट करो और मुझे सेंड करो, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। एंड मैं संडे को एक एग्ज़ाम लेने वाला हूँ जिसमें ऑल फार्मूलाज आएगा, ठीक है। तो सारा फार्मूला को प्रिपेयर करना, ओके। सो रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।